जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, इसको स्किप ना करें। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो समझ लेना कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो ये सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। कि बिन माया के भला नहीं है, बिन माया के भला नहीं है यहाँ पर सर्व समाजों का, और इसीलिए तो हाल बुरा है आज है धोखेबाजों का। कि साथियों, बहन जी के बिना इस देश का, इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि बहन जी ने 2007 से 12 का जो शासनकाल दिया वो सबसे अच्छा था। यानी बहन जी ने यहाँ मुस्लिमों को बहुत सारे टिकट भी देकर देख लिए, मगर मुस्लिमों का इतना वोट नहीं मिल सका जितना सपा को जाता है। तो इसीलिए न तो सपा की सरकार बनी, न बसपा की सरकार बनी, और सरकार बीजेपी की बन जाती है। और जब बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आप देख रहे हैं किस तरह बुलडोजर चलाया जाता है, किस तरह यानी कैसी दुर्दशा हो रही है इस मुस्लिम समाज की। कि जीना भी दुश्वार यहाँ आज, जीना भी दुश्वार यहाँ आज टोपी पगड़ी वालों का, टोपी पगड़ी वालों का यानी मुस्लिमों का और सिखों का, सरदारों का। कि जीना भी दुश्वार यहाँ आज टोपी पगड़ी वालों का, और ओबीसी भी खाए धक्के वक्त न एससी वालों का। कि साथियों, आज जो सरकार चल रही है ये बस बीजेपी की, इसमें यानी टोपी पगड़ी वाले सब परेशान हैं, ओबीसी वाले भी धक्के खा रहे हैं, उनको भी उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है। और एससी वालों का तो यानी मुस्लिम समाज की तरह उनका तो बहुत बुरा हाल है, उनका तो शोषण जम के हो रहा है। कि जो एससी वाले अपनी हितैषी समझते हैं बीजेपी सरकार को। जाटवों के अलावा एससी में 17 जातियाँ आती हैं, मगर वो लोग अशिक्षित होने की वजह से वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर हमारा नेता कौन है। और जबकि उनको अपना कीमती वोट केवल बसपा को ही करना चाहिए था, वो कभी सपा में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, और इसीलिए आज तक उनको उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिल पाई है। कि अब तो गया चैन उनका भी, अब तो गया चैन उनका भी स्वर्ण समाज के लालों का। कि साथी, जो स्वर्ण समाज के हमारे युवा हैं जो फोर्स में नौकरियां करते हैं, अब तो उनका भी यानी उनका भी चैन गया है, यानी उनको भी परेशानियां आई हैं। जिनकी बीजेपी सरकार थी, यानी उनको भी बीजेपी सरकार ने परेशान कर दिया है, उनको भी वो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है जो बसपा में कभी मिल जाती थी। कि अब तो वक्त गया उनका भी, अब तो चैन गया उनका भी स्वर्ण समाज के लालों का, और गया चैन और आया जमाना, गया चैन और आया जमाना अब तो भाई बवालों का। कि साथियों, अब जो बसपा के शासनकाल में जैसे लोग रहते थे, चैन से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, अब वो ज़माना गया। अब यानी आए दिन बवाल होते रहते हैं, देश के हर एक कोने से नई नई खबरें आती रहती हैं। कि कहीं किसी को सताया जाता है तो कहीं बुलडोजर चल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। ऐसे ही आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कि अब तो याद आए वही सभी को, अब तो याद आए वही सभी को शासन बसपा वालों का, और लायन ऑर्डर बेकार रहा है सपा और भाजपा वालों का। यानी ये जो लायन ऑर्डर है इसमें सपा और भाजपा यानी बिल्कुल नाकाम रही हैं। और बहन जी का आज लायन ऑर्डर लोगों को याद आ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से क्यों नहीं है, चाहे वो भले ही क्यों न स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई बहन जी जैसा लायन ऑर्डर आज तक किसी ने नहीं चला। इसीलिए वो लोग बसपा के साथ आ गए हैं और बसपा को वोट करने को उन्होंने मन बना लिया है। और यानी इस तरह की जो खबरें हम लोग सुनते हैं उसी पर मैं ये पंक्तियाँ बनाई हैं और जो आपको सुना रहा हूँ। कि अब तो याद आए भाई सबको शासन बसपा वालों का, और लायन ऑर्डर बेकार रहा भाई सपा और भाजपा वालों का। सबसे अच्छा शासन बहन का, सबसे अच्छा शासन बहन का कहना शहर गांव वालों का, और बिन माया के भला नहीं है, बिन माया के भला नहीं है यहाँ पर सर्व समाजों का। और वक्त बुरा आया है अब तो, वक्त बुरा आया है अब तो रेडी पटरी वालों का। यानी साथियों, जो लोग रेडी पटरी से अपने परिवार को चलाते हैं, आज उनको रेडी पटरी यानी अपनी रेडी पटरी पर लगाते हुए भी यानी सड़कों के किनारे लगाने में भी उनको दिक्कत होती है, उनको भगाया जाता है, उनको कमाने खाने नहीं दिया जाता है। कि वक्त बुरा आया है अब तो रेडी पटरी वालों का,
और सपा के शासन में भी तो, सपा के शासन में भी तो बोल वाला रहा चक्कू छुरियों वालों का, और बिन माया के भला नहीं है यहाँ पर सर्व समाजों का। कि साथियों सपा सरकार में भी तो जमाना चाकू छुरियों वालों का रहा है, और बसपा का शासनकाल साथियों अनूठा है। वो एक ऐसा शासनकाल है साथियों जिसमें न चाकू छुरियों वालों का दबदबा रहा है, न बोल वाला रहा है, न बंदूक तमंचों वालों का बोल वाला रहा है, यानी किसी का भी बोल वाला नहीं रहा है। वही एक ऐसा शासन है जो सबको चैन सुकून देता है और भाईचारा बनाने की इजाज़त देता है और लोगों को भाईचारा बनाने को मजबूर करता है। क्योंकि और महिलाओं को जो सम्मान बसपा शासनकाल में मिला है वो आज तक कभी भी नहीं मिला है और ना मिलने वाला है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि बसपा का शासन लाओ और इस देश को, उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम करें, आगे बढ़ाने का काम करें। सभी युवा बढ़ चढ़कर, बहन बेटियां माताएं सभी बढ़ चढ़कर अपना वोट केवल हाथी को करें, बाकी किसी को नहीं करें। अन्यथा अगर आपने ऐसी गलती कर दी, बसपा के सिवाय किसी और पार्टी को आपने अपना कीमती वोट दे दिया, तो आप फिर कहीं के रहने वाले नहीं हैं। और फिर साथियों फिर तो आप जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। जब स्वर्ण समाज के साथ यही हो रहा है तो फिर एससी वालों का और मुस्लिम समाज का क्या असर होने वाला है। आज तो कुछ भी नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ कि बसपा का शासन लाओ, देश बचाओ और स्वयं खुद अपने आपे को बचाओ। तो साथियों आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं बसपा के शासनकाल पर आपको देता चला जाऊँ। और साथियों चलते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।